देखो आज अपनी एक्सरसाइज है 8 की हाइट एंड डिस्टेंस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसे। तो कई बार तो 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है आपका कि एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जैसे अपन सरफेस पे खड़े हैं, है ना, और नीचे से अपन ऊपर की तरफ देख रहे हैं कोई भी वस्तु को, तो उस टाइम में हमारी जो आँख है उस वस्तु के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल ही आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे अपन पतंग उड़ा रहे हैं या हवाई जहाज़ को देख रहे हैं या बिल्डिंग को देख रहे हैं या फिर कोई भी टावर, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे उस टाइम में जो एंगल बनेगा हमारा आई और उस वस्तु के बीच में, तो वो एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब इसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, जैसे ये मान लीजिए टावर है, ये सरफेस है और इधर अपन देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो उस टाइम में जो एंगल बनेगा, जैसे थीटा मान लें, इसको अपन क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन वो इसका उल्टा होता है, मतलब एक प्रकार से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। उसमें जैसे अपन किसी बिल्डिंग या टावर के ऊपर खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना, स्कूल बिल्डिंग हो गया या कोई टावर हो गया या कोई घर की छत अपनी, और अपन ऊपर खड़े हैं और नीचे की तरफ देख रहे हैं कोई भी वस्तु को, तो उस टाइम में हम जब नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारी आँख और वस्तु के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब कुछ इस प्रकार से फिगर होगा इसका, ठीक है। जैसे ये टावर है या बिल्डिंग है, घर की छत है, इधर अपन ऊपर खड़े और नीचे की तरफ देख रहे हैं उस वस्तु को, ठीक है। तो उस टाइम में ये जो एंगल बना है अपना, इसको अपन बोल देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ऊपर खड़े हैं किसी बिल्डिंग या टावर पे और नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ही होता है एक प्रकार से, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बता दिया है, नीचे से अपन खड़े ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। मेन बात क्या है इसमें आप सिर्फ आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम आपने बना दिया फिर इस एक्सरसाइज के 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले आपके। तो और दूसरा इसमें एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना आता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। सिर्फ 3 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो इसमें अपन यूज करेंगे, वैसे तो कर सकते हो आप सारे। एक तो साइन थीटा, इसका फॉर्मूला P/H, एक कोस थीटा B/H और एक टेन थीटा P/B। इन तीनों पे पूरी एक्सरसाइज है ये, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों का ही यूज करेंगे, तो ये वाले भी आपको थोड़े से याद रखने। अब देखो 1 नंबर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और 2 नंबर या 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। जैसे एक एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए परफेक्ट रहता है, हर 1 या 2 साल से पूछते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। कह रहा था शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम द हाइट ऑफ पिलर, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। जैसे कह रहा है कि कोई पिलर है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो शेडो का लेंथ है वो इसके हाइट के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे ये इसकी हाइट होगी और ये लेंथ ऑफ शेडो हो गया इसका, ठीक है। तो कह रहा है कि उस टाइम फिर जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला कितने डिग्री का बनेगा ये वाला फाइंड आउट करना है। तो जैसे इसको नाम दे दिया अपन ने ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का। और एक बात और याद रखनी है कि जो भी फिगर बनेगा वो फिगर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना, कि एक एंगल उसमें ज़रूर कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, याद रखना। तो इसकी लेंथ ऑफ शेडो अपन मान लेते हैं x। अब इसने क्या बोला है कि ये h इक्वल टू क्या है, x, दोनों आपस में इक्वल है। तो बताओ ये एंगल, तो देखो अब ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये सामने साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। तो इसको तो हमें चाहिए नहीं है क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसका एंगल निकालना है। और क्या 2 चीज़ें क्या दे रखी हैं इसकी, हाइट और
लेंथ ऑफ शेडो। तो इन दोनों में देखो रिलेशन किसका बन रहा है, ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P अपॉन बी किसका बन रहा है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हैरी हरी बोर्ड। तो P अपॉन बी देखो किसका बन रहा है, tan का बन रहा है ना। तो फॉर्मूला इधर लिख देंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ABC, तो यहाँ से किसका बन रहा है, tan थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा मान ले, तो क्या होता है P अपॉन बी। तो tan थीटा इक्वल P अपॉन बी, P की वैल्यू h है, B यानी कितना है, x है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो tan थीटा इक्वल टू h अपॉन h, तो कैंसिल हो कितना आ जाएगा 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब 1 इधर tan है, तो ये tan में देखो कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे, तो ये tan थीटा इक्वल टू tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। tan से tan कैंसिल कर देंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। यानी एक नंबर में इतना आसान से क्वेश्चन ये देंगे आपको। उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, वो भी एक नंबर के लिए परफेक्ट है। यानी क्वेश्चन नंबर द सेकंड इसी का ही, कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड है, ये इसका एक हो गया पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट से 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इससे 100 मीटर दूर कोई टावर है, ठीक है, मतलब ये जो लेंथ है कितनी है, 100 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप टावर इज 60, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे की तरफ बनाएगा ये वाला, तो इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है आपको टावर की। तो देखो वही नाम दे दो ABC, ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस बन गया। तो P अपॉन बी हमें यही फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में रिलेशन देखना है किसका बन रहा है, तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो यहाँ से tan थीटा ही बन रहा है वापस से P अपॉन बी। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60, तो ये आ जाएगा tan 60, P हाइट है, B बेस इसका 100 है, तो ये tan 60 कितना होता है, √3, और ये h अपॉन 100 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h कितना आ जाएगा, 100√3 मीटर, ठीक है ना। अब चाहो तो इसको आगे सोल्व कर सकते हो, नहीं तो इसका मतलब √3 की वैल्यू है ना 1.732 होता है, तो वर्क की इसको सोल्व कर लो, बना इतना करो तो भी ये करेक्ट है आपका। तो एक नंबर में ये क्वेश्चन भी दे सकता है, पर ये 3 नंबर की है, तो कई बार तो एक बड़ा क्वेश्चन देता है ये 3 नंबर में, और कई बार 2 क्वेश्चन, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। इसी प्रकार जैसे थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड में कह रहा है कि ये 15 मीटर लेडर लॉन्ग लेडर टच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, इफ दिस लेडर मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, देन हाइट ऑफ वॉल। एक लेडर है और एक वॉल है, इनके बीच का जो एंगल है, यानी कि जो लेडर है ये इसके साथ एंगल बना रही कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और लेंथ ऑफ लेडर कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब ये 60 या 90, तो ये तो बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं सॉरी, हाँ ये बेस, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री सामने साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो हमें पूछा इसका हाइट ऑफ वॉल, यानी कि दीवार की हाइट निकालनी है कितनी है। तो देखो इसका तो कोई मतलब है नहीं, इन दोनों में रिलेशन देख लो, ये गिवन है, ये फाइंड आउट करना है। तो P अपॉन H, सॉरी B अपॉन H किस में बन रहा है, B अपॉन H कोस में बन रहा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन H, थीटा की वैल्यू 60 है, तो कोस 60, B यहाँ पे H है, और हाइपोटेनिस यहाँ पे है 15, कोस 60 1 to हाफ होता है, और ये 15, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 अपॉन 2, 7.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 3। ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन है। एक और देख लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है कि ए ब्रिज अबव द रिवर,
एक ब्रिज रिवर के ऊपर से जा रहा है ना, मेक एन एंगल ऑफ 45 विद द बैंक ऑफ रिवर। जैसे ये तो अपन रिवर बना देते हैं, ठीक है, ऊपर से क्या जा रहा है इधर ब्रिज। अब ये ब्रिज इनके किनारों के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का। और पूछ रहा है कि फिर इस जो रिवर है ना इसकी ब्रीथ निकालनी है ये वाली, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का। वो ब्रिज की जो लेंथ है वो कितने दिया हुआ है, 150 मीटर दिया हुआ है। तो ये अपन x मान लेते हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये ABC, ठीक है। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अब देखो ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया, और ये इसका परपेंडिकुलर, ये बेस। तो देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसका होता है, P/H, साइन का बन रहा है आपका। ये तो P है और ये क्या है इसका हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, तो इधर आ जाएगा ये साइन थीटा की वैल्यू 45, तो साइन 45 px है और हाइपोटेनियस 150 है। तो साइन 45 हो गया 1√2 x/150। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले, ऊपर नीचे इसको, ठीक है, इस प्रकार से। तो √2 को √2 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2, और इस 2 से इसको काट कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 75, और फिर इनको क्या कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x इक्वल टू आ जाएगा 75√2 मीटर। वैसे √2 की वैल्यू भी इधर पुट कर सकते हो आप, 1.414 होता है, √3 होता है 1.732। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका 5 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे डबल एंगल वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको करने 3 नंबर के लिए या 2 नंबर के लिए परफेक्ट है। तो डबल एंगल वाले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 तो है 7 आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एग्जाम्पल भी है आपके। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द बेस ऑफ टावर 30 एंड 60 डिग्री, देन फाइंड हाइट ऑफ टावर। एक कोई टावर है, देखो जैसे ये अपना सरफेस हो गया, और इसमें कहीं एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। अब ये टावर इन दोनों पॉइंट के साथ एंगल बना रहा है, और कौन सा एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो पहले कम डिग्री का एंगल आएगा, फिर ज़्यादा डिग्री का आएगा, ध्यान रखना। तो 30 to 60, और कहाँ तक जाएगा ये 90 तक। तो 60 इधर लिख दिया, 30 इधर, तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये A, B, C और D हो गया। अब एक पॉइंट से जिस टावर का डिस्टेंस है A और एक से क्या है B, कंडीशन ये दे रही कि A की वैल्यू B से बड़ी, इसका मतलब ये A तो पूरा है और B है सिर्फ इतना सा। अब ये दोनों और इस ट्रायंगल लेने हैं और दोनों से फिर हाइट निकालना है इसका। तो सबसे पहले तो देखो छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABACD। अब ये 90 डिग्री है सिर्फ ये वाला, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ये बेस। तो P/B यानी किसका बन रहा है, tan थीटा का बन रहा है। tan थीटा इक्वल टू P/B, थीटा की वैल्यू कितनी रख दो 60, तो tan 60, और B इसका P कितना है H, और B कितना है इसका स्मॉल भी हो जाएगा बेस। tan 60 कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू H/B, इसको जैसे फर्स्ट बोल दिया आपने, ठीक है। अब पूरा ट्रायंगल लेना है ये ABD या ADB कि फ्रॉम ट्रायंगल ADB। अब इसमें D 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, वापस से tan का बनेगा आपका, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, और ये बेस परपेंडिकुलर कितना है H है, और बेस इसका पूरा हो जाएगा A, ठीक है। अब tan 30 कितना होता है आपके पास 1√3, और ये H/A। फर्स्ट और सेकंड को आप मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 × 2,
तो लेफ़्ट आपस में होगा, राइट आपस में होगा, यानी कि √3 मल्टीप्लाई 1/√3 और ये h/b मल्टीप्लाई h/a। √3 से √3 कैंसिल और इधर रह गया 1, इधर h²/ab क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h = कितना आ जाएगा √ab। ठीक है, h² आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इसकी टावर की। तो एक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। और भी जैसे 2-4 क्वेश्चन डबल एंगल वाले हैं वो और करते हैं अपन। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन नंबर है आपका 10, इम्पोर्टेंट है कि द स्लोप ऑफ ए हिल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस इफ टू रीच एट टॉप 500 मीटर डिस्टेंस हैव टू कवर्ड देन हाइट ऑफ द हिल। तो ये तो होगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये वो हिल हो गई और ये इसका हो गया स्लोप। अब इसके टॉप तक पहुंचने पे हिल पे यानी हिल के टॉप तक पहुंचने पे उनको 500 मीटर डिस्टेंस क्या करना पड़ता है, कवर। और ये हो गया का सी, ये 90 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो स्लोप है इस हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है, 60 डिग्री का। देन फाइंड द हाइट ऑफ हिल। तो देखो हिल इसकी हाइट निकालनी है, तो ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये तो हमें गिवन नहीं है तो इसका तो यूज करना नहीं है, ये गिवन फाइंड आउट करनी है और ये गिवन है। तो इन दोनों में रिलेशन देख लो किसका बन रहा है, P/H यानी कि साइन का बन रहा है, यानी कि फ्रॉम ट्राइंगल ABC। तो साइन का रिलेशन बन रहा है साइन थीटा = P/H, थीटा की वैल्यू है 60, तो ये आ जाएगा साइन 60 और P यानी कि H और हाइपोटेन्स का कितना है 500। तो साइन 60 यानी कि √3/2, ये H/500, 2 से इसको कैंसिल करते हैं 250, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H = आ जाएगा 250 √3 मीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, जैसे 10 का हो गया। अब उसके बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, यानी कि क्वेश्चन नंबर जैसे है 12 क्या, द अपर पार्ट ऑफ ए ट्री इज ब्रोकन बाई विंड स्ट्रॉम एंड इट मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। जैसे एक ट्री है ये और ये हो गया इसका ग्राउंड। अब तेज़ हवा या आंधी के कारण इसका ऊपर का जो पार्ट है जैसे वो टूट जाता है। अब टूटने के बाद ये ऊपर का हिस्सा नीचे की तरफ क्या, नीचे ग्राउंड के क्या करेगा, टच करेगा। कह रहा जो ग्राउंड को टच कर रहा ना, वो ग्राउंड के साथ एंगल कितने डिग्री का बना रहा है आपका, 60 डिग्री का, ठीक है। और फिर आगे बोल रहा है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच टू ग्राउंड। कह रहा है जहाँ पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है और इसका ये वाला पॉइंट बॉटम, इनका जो बीच का डिस्टेंस है वो दे रखा है 10 मीटर। तो इसकी ओरिजिनल हाइट बताओ ट्री की। तो ये जैसे x मान लेते हैं, ये y, ठीक है। अब हमें इसकी x और y टोटल हाइट निकालनी है आपको। तो ये a हो गया, ये b और ये c। अब देखो ये ऊपर वाला हिस्सा ही टूट के नीचे की तरफ आया, इसका मतलब जितना लेंथ ये है इतना ही इसका होगा, है ना। अब अपन क्या करते हैं, देखो जैसे ये 90 डिग्री है तो पहले इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी P/B में निकालेंगे पहले तो रिलेशन, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों में देख लेंगे या इन दोनों में देख लेंगे तो वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो फ्रॉम ट्राइंगल ABC बेस यानी सॉरी P और B में रिलेशन किसका बना है, पहले tan का बन रहा है। तो tan थीटा = P/B, थीटा की वैल्यू कितनी इधर 60, तो ये आ जाएगा tan 60 और P कितना अपने पास x, बेस कितना है इसका 10।
tan 60 कितना हो गया √3, और ये x/10, तो x की वैल्यू आ जाएगी tan√3 मीटर। ये तो x आ गया अपने पास। अब y निकालेंगे, तो y निकालने के लिए h/b या b/h, इनमें देख लो चाहे तो रिलेशन, चाहे इन दोनों में देख सकते हो। तो अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ABC, अब की बार यदि h और b में देखेंगे तो रिलेशन किसका बनेगा, कोस का बनेगा, यानी कि cos θ = b/h। तो थीटा की वैल्यू कितनी इधर 60, बेस इसका 10 है, हाइपोटेनस इसका y, तो cos 60 कितना हो गया 1/2 यानी 1/2 = 10/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y = कितना आ गया 20 मीटर। अब इसकी ओरिजिनल हाइट निकालनी है, तो हाइट कितनी आ जाएगी इसकी x + y, ठीक है। इनको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू tan√3 + 20, तो 10 × √3 का मतलब 1.732 + 20, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 37.32, ठीक है। ये मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो आज तो कुछ चीज़ के क्वेश्चन हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन करेंगे।